ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बहुत दिनों के बाद आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बताए थे तो मैं अपना गाँव जा रही हूँ। मेरा गाँव तो केरल में है। अब मैं केरल पहुंच गया तो फिर यहाँ पे मेरे को ऐसे टाइम नहीं मिलता है, कुछ वैसे कारणवश बिजी रहती थी मैं। आज मैं काफ़ी दिनों से मन में सोच रही मुझे ऐसे एक मौका मिले मुझे शुक्राना करने को। आज मेरे गुरु जी मेरा प्रार्थना सुन लिया, मेरी विनती सुन ली। मैं आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं वहाँ आने से पहले भी मेरा मन में ऐसा था कि मैं एक बार और उस चीज़ की दर्शन करूं। वो 2-3 दिन पहले, यहाँ आने से 2 दिन पहले फिर मैं बड़े मंदिर गई। अच्छा सा दर्शन हो पाए। गुरु जी से सब कुछ बात करके फिर मैं आई। मैं गुरु जी से विनती किया था कि मेरा साथ चलना गुरु जी। फिर मैं आने से पहले गुरु जी का स्वरूप, भले मेरा छोटा सा स्वरूप था तो मैं उसी में बोलती थी कि मेरे को दिख भी नहीं, आपकी स्वरूप को बहुत पास में आके देखो तब दिखती है। पीला चोले में थे वो तो बहुत छोटा सा था, लेकिन गुरु जी ने मेरा प्रार्थना वो भी सुन ली। मेरे को बड़ी, जैसे मैंने चाहा वैसे नीली कलर में, ब्लू कलर में मेरे को स्वरूप मिला था। मैं वो स्वरूप को फ्रेम भी करके, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था, लेकिन पता नहीं गुरु जी के लिए तो इतना टाइम होता है ना, जो हम बिल्कुल टाइम नहीं होते भी तो मेरे पास तो टाइम उसके लिए भी निकले। मैंने स्वरूप भी ला के घर पे रख दी। घर में तो वैसे संगत जी कोई इतना विश्वास नहीं रखते हैं, मैं पहले ही बताए थे, लेकिन मैंने यही विनती किया था मेरा अंकल जी को भी। अगर मैं चाह रही हूँ मेरा गुरु जी की सेवा जैसे आपसे जैसे हो सके उतना आप करना, मेरे गुरु जी का सेवा, ऐसे मैंने बोल के आई थी। लेकिन मैं फ़ोन करती तो बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा तो बहुत सेवा करते हैं गुरु जी का। मैंने बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेसिंग करके लाए थे। अब हमेशा उसमें जल रखता है, पीते हैं। अंकल जी को भी थोड़ा वैसा तकलीफ़ रहता है, वो भी खुशी खुशी डेली लोटा धो के साफ करके जल रखे, फिर वो पीता भी है, बच्चों को भी पिलाता है। मतलब गुरु जी ने इतना इतना ब्लेसिंग किया हमारे ऊपर, तो जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को भी, मतलब इतना विश्वास अभी हुआ नहीं है तब भी उनके अंदर तो गुरु जी की कृपा बरसा हुआ है। मैं इतना दूर रह के भी सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हाँ संगत जी,
फिर जो मैं यहाँ आई, अब मैं तमिलनाडु में हूँ, वहाँ मेरा मामा रहता है। तो मेरा मामा का लड़की है, वो भी बहुत मतलब भक्त है, साईं बाबा का भक्त है वो। अब मैं, मेरे मन में ऐसे थी कि जीजा जी भी थोड़ा बीमार है, अटैक 2-3 बार आके बचा हुआ है। अब मैं मन में सोच रही थी कि एक स्वरूप में दीदी को भी ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु जी का कोई वो नहीं है, पता भी नहीं है उन लोगों को। अब उसके लिए भी मुझे मौका मिला है कि गुरु जी का स्वरूप लेके आने को। जैसे मैं दीदी को समझाया, गुरु जी के सत्संग सुनाया। या तो यहाँ तो मलयालम होता है, हिंदी तो उन लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं मलयालम में सब ट्रांसफ़र करके उनको सत्संग वगैरह सुनाई। उनके अंदर बहुत विश्वास हो गया। वो लौटा तो मैं वहाँ से लेके नहीं आ सकता, लेकिन वो यहाँ से भी गुरु जी की स्वरूप रख दिया। पहले उन्होंने स्वरूप बाहर ऐसे टांगी हुई थी, फिर उसको देखे वो ही बोली थी मैं यहाँ टांगी मंदिर के साइड में रखना, लेकिन मंदिर में बिल्कुल जगह नहीं है, ऐसे बोली। जैसे कि पहले दिन बोली तो मैंने इतना ध्यान नहीं रखा, दूसरे दिन पता नहीं मेरे को मन में ऐसे मंदिर थोड़ा देखूं। मंदिर ऐसे अलग से बना रखी है, उसमें बहुत सारे स्वरूप है, बहुत सारे रखे हैं उन्होंने। अब उधर एक साइड में साईं बाबा का स्वरूप भी है। अब वहाँ पे एक छोटा सा और स्वरूप रखा है, वो तो श्री राम ऐसे था, श्री राम, राम लक्ष्मण की थी। अब मैंने वहाँ पे देखा, मैं बोली बिल्कुल तो जगह नहीं है आपके वहाँ, कहाँ रखेंगे। लेकिन मन में ऐसे हो गया ना, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, ऐसे बोली। तो दीदी जल्दी आई तो श्री राम, राम लक्ष्मण का स्वरूप वहाँ से उठाए। फिर इतनी छोटी सी जगह, इतनी बड़ी स्वरूप गुरु जी का कैसे वहाँ बैठ गया, समझ में ही नहीं, इतनी अच्छा सा बैठ गया। अब दीदी भी हैरान हो गई, उनका तो पहले ब्लेसिंग हुई थी। उन्होंने बोले कि हाँ, मैं तो हैरान हो गई, बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे, कितने अच्छा सा स्वरूप बैठ गए। वो हाथ जोड़ी, डेली वो गुलाब का फूल लगा रखती हैं, धूप दिखाती है डेली, वहाँ लोटा पानी रखेगी, फिर वो जीजा जी को पिलाती हैं। उसकी वो कहती कि मेरी मन के अंदर बहुत खुश हूँ, मैं इतना दूर आके मिल तो नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ दूर रह के भी बाबा का, गुरु जी का ध्यान रखूँगी, यही बोलती है। अब यही एक सत्संग हो गया हमारे लिए, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो मेरे लिए बहुत पुण्य की बात है। मैं गुरु जी की सत्संग में और किसी को भी, जहाँ गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको भी मैं सुना पाई। फिर उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे बोली, गुरु जी आपका तो मुझे पता नहीं है, मैं आपको बुलाए थे मेरे नाल चलना, मेरे साथ चलना, लेकिन मुझे अभी तक तो पता नहीं आप मेरे साथ हो। मैंने बैठ के ऐसे बोली, तब फिर मैं थोड़ी देर में बाहर को ऐसे दरवाजे पे आके बाहर को देखी ना, संगत जी बहुत दूर से मेरे को एक तितली दिखाई दी, और ज़्यादा दूर थी, वो वहीं पे ही उठ रही है। अब मैं ऐसी मेरी नज़र इतना दूर भी पड़ गई, तो मैं ऐसे बोली, देखो मैंने, गुरु जी मैंने आपसे विनती किया था, आपके ब्लेस से आप मेरे साथ हो, मुझे कैसे पता चलेगा। अब तो आपने इतने दूर मुझे दिखाई दी, अगर आप मुझे दर्शन तो दिखा रहे हो तो पास में आके दिखाओ। उतने में ही वो तितली उठ के दूसरी तरफ गई, थोड़ी सी मतलब और पास, वहाँ पे थोड़ा ऐसे घूम रहे थे, ऐसे चक्कर चला रहे हैं। तो तब भी मैं बोला और पास आओ, और थोड़ा सा और मेरे पास आओ, मैं अच्छा सा दर्शन करूं। संगत जी इतनी चमत्कार है, उतनी में ही, जैसे मैं मन में सोचा उतने में ही वो तितली मेरे पास आया। मेरे पास आके 2-3 चक्कर ऐसे चलाए, मुझे दर्शन दिखाए। तो मैंने ये बोले कि गुरु जी आप आए तो अंदर तो आ जाओ, मैं दीदी जीजा जी भी देखे। लेकिन गुरु जी को उसी टाइम मंजूर नहीं है अंदर आने का, मतलब वहीं पे ही चक्कर चला के गायब हो गया। पता नहीं फिर कहाँ गया, मैं इतनी ढूंढा, मैं दिखी नहीं। ब्राउन कलर में वाइट डॉट में थी। मैं तो अच्छा सा दर्शन की, लेकिन उसके बाद मुझे पता ही नहीं। ऐसे गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिखाए हैं, यही तो मेरे लिए बहुत बड़ी सत्संग है। मैं गुरु जी से विनती करती हूँ, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आपको याद तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं ना आपका सत्संग सुन पा रही हूँ, क्योंकि हम अपना में क्या आता है तो हम
इधर उधर घूमता रहता है, कहीं कभी मामा लोगों के घर, कभी किसी के घर, ऐसे घूमता रहता है। अब उतने टाइम में तो हम मुझे टाइम नहीं मिलता है सत्संग सुनने को, लेकिन बस मेरा मन में गुरु जी हमेशा बसते रहेंगे। जो कुछ भी मैं मांगती हूँ, इतना बड़ा कोई भी नहीं मांगता है, जैसे गुरु जी से तो मांगना भी नहीं है, लेकिन मेरा सारा काम अभी भी होता है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैं गुरु जी से पाए हैं उतना बहुत खुश हूँ। संगत जी बहुत खुश हूँ। फिर माफ़ करना, मैं अभी किसी का भी सत्संग भी मैं सुन नहीं पाती, लेकिन ये 1 महीना और है, उसके बाद मैं दोबारा दिल्ली चले जाऊँगी, तो मैं पहले की तरह फिर हो जाऊँगी, मुझे मौका मिलेगा। यही मैं सोचती हूँ। ऐसे ही गुरु जी की कृपा बरसे मेरा ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर। फिर गुरु जी, मेरे आपसे यही अरदास है। मेरे जीजा जी का तो तीसरी बार अटैक होके बचे हुए हैं। मैं गुरु जी से बहुत विनती किया था, गुरु जी ने तो अभी भी उनको मतलब कोई तकलीफ़ अभी और नहीं पहुंचा। थोड़ा बहुत उनको तकलीफ़ है, डॉक्टर ने भी बोला था कि अब ऑपरेशन नहीं कर सकते। सब कुछ मैं गुरु जी के ऊपर छोड़ दी हूँ। मेरा गुरु जी इस परिवार को भी आपका ब्लेसिंग दिखाना को, आपका स्वरूप रखे। मेरी दीदी बहुत विनती करती है, आप मेरी दीदी की प्रार्थना सुनना, उसकी सवाल को बचा कर रखना, यही मेरा आपसे अरदास है। अभी हमारी जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, उनको कुछ भी ना हो जाए, यही विनती आपसे करती हूँ। यही अरदास मेरा पूरा करना, मेरा दीदी के परिवार बचाना। गुरु जी, आप भी सब कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। मुझे बहुत विश्वास है, मैं जितना भी दूर रह के भी हो, मैं आपसे बुलाती हूँ, आपसे पुकारती हूँ, आप मेरे पास आता है। उससे भी बड़ी चमत्कार क्या होता है ना संगत जी। संगत जी, अभी मेरा ये छोटा सा सत्संग में यही विराम देती हूँ। अभी मैं और ऐसे मौका मिले और सत्संग लेके आऊँगी, जैसे ऐसे गुरु जी ने मुझे मौका दिया। हमेशा गुरु जी की मैसेज देखते, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती तो शुक्राना नहीं करती। गुरु जी, आपको भी पता है मेरा ऐसे टाइम में अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाते हूँ, इसलिए है। इसलिए गुरु जी, आप माफ़ करना, हमेशा मेरा साथ रहना, मेरा हर इच्छा पूरा करना, मेरा परिवार को बचाना, मेरा दीदी का परिवार को भी बचाना। गुरु जी, मेरा आपकी कृपा से मैं सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी। अंत में मंत्र जाप करते हम, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज बहुत समय बाद ये मेरा शुक्राना सत्संग है। छोटा सा है, पर गुरु जी की कृपा और असीम आशीर्वाद से ये शुक्राना सत्संग मैं बोल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही 20 तारीख को मेरा जन्मदिन था, तो मैं मन में सोच रही थी, गुरु जी हर जगह हर पल हम अपनी आँखें आपको ढूंढती हैं, आपके दर्शन हो, आपका दीदार हो। गुरु जी, जब घर से जाते हैं तो हम कहते हैं, गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे आगे आगे चलो। तो सच में गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी गाड़ी के पीछे जय गुरु जी या गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग्स, या 7 नंबर की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब मैं अपने फैमिली के साथ डिनर पे गई, तो वहाँ पे एक विशाल, बहुत ही विशाल, अच्छा सा, बहुत ही अच्छा विशाल रेडिसन में मोर मोर का दर्शन हुए, जिसमें गुरु जी के दर्शन थे मोर के रूप में। और मैंने वहीं हाथ जोड़कर मत्था टेका और कहा, गुरु जी आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कि आपने मोर के रूप में इतने विशाल दर्शन दिए। शुक्राना मेरे प्रभु, आपका लख लख शुक्राना। मेरा बर्थडे
मनाने का। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।